नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर गोरखपुर में देखा जा रहा है कि कई जगहों पर छात्र हर्षो और उल्लास के साथ उनकी जयंती मनाने का प्लान बना रहा है। तो वहीं योगी सरकार ने भी ये संदेश दिया है कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो 13 तारीख को जाएंगे और बाबा साहब की मूर्ति पर छत्र लगने का संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो हम बात करेंगे कि आखिर छात्र क्या सोच रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता भास्कर चौधरी आइए इनसे जानते हैं कि कितना खास है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये जयंती। क्या कुछ कहेंगे सर? धन्यवाद। पहले तो आप सभी को, आपको भी, आपके चैनल को, पूरे देश को डॉक्टर अंबेडकर जी की 136वीं जयंती की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व के एक ऐसे धरोहर हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार था और पूरे विश्व में वो विख्यात हैं। और कल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उसी उल्लास से उनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी जिस तरीके से भारत के एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक मोहल्ले में मनाई जाती है। और समझ लीजिए कि मैं विश्वविद्यालय से हूँ। विश्वविद्यालय में भी एक कल कार्यक्रम है, गोरक्षनाथ शोधपीठ में एक विश्वविद्यालय असिस्टेंट टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ के द्वारा रखा गया है। मैं उसमें भी सम्मिलित रहूँगा। और तमाम ऐसे कार्यक्रमों के लिए मुझे फ़ोन आए हैं, आमंत्रण आए हैं कि आप आइए और बाबा साहब की जयंती मनाई जाए। पॉसिबिलिटी कम हो पाती है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जगहों पे पहुंचा जाए। तो देखिए, मैं देशवासियों से और सभी अपने लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हमें मनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए एकदम अति प्रिय हैं। और हम अगर वो ना होते तो हम ना होते। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात और बारीकी से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती से मनाने से पहले भी आप एक बार पढ़ना शुरू करिए। अंबेडकर की जीवनी ही पढ़िए, अंबेडकर के द्वारा लिखी किताबें ही पढ़िए। आप पढ़ना शुरू करिए। जब तक आप बहुजन समाज पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं आएगा, पढ़ने लिखने में अपने आप को मजबूत नहीं बनाएगा, तब तक डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत हम नहीं बना सकते हैं। जिन परिकल्पनाओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की परिकल्पना की थी, हम बिना पढ़े लिखे और जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया था बिना पढ़े लिखे, मैं नहीं मानता हूँ कि वो सपना उनका पूरा हो पाएगा। तो सिर्फ जय भीम बोल देने से आपका वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं छोटे बड़े सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप अगर नौकरी पेशे में हैं तब भी अंबेडकर को पढ़िए, संविधान को पढ़िए। ऐसी कई किताबें हैं जो बहुजन समाज के धरोहर ने लिखी हैं, हमारे लिए दी हैं, उनको पढ़िए आप। और बिना पढ़े आप डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा एक कष्ट की बात होगी, क्योंकि मैं छात्र हूँ, शोध छात्र हूँ और छात्र नेता भी हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का विगत 12-13 सालों से फॉलोवर हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं जानकारी नहीं थी और जब विश्वविद्यालय आया और चीज़ों को मैं जाना, तब फिर मैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए अंबेडकर जयंती और तमाम ऐसी चीज़ों में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। इस समय मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी पीएचडी बहुत मजबूती से और ऑथेंटिक चीज़ों के साथ मैं उसको लिखूँगा। चूँकि आपने बताया कि जय भीम का नारा कैसे उसका यथार्थ किया जाए, कैसे समाज में एक संदेश जाए कि केवल नारा ही नहीं बल्कि उनके जो मूल आदर्श है उसे हमें लागू करना है, शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, एक साथ हमें रहना है। फिलहाल क्या आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ भी आज पोस्ट लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को आत्मसात करके विकास कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो मना रहा है उसका स्वागत है, मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा। लेकिन आदित्यनाथ विष्ट जी के लिए एक सलाह है कि जो उनके समुदाय से आने वाले लोग हैं, यानी कि जो अपने आप को योगी और महंत कहते हैं, उस समुदाय से आने वाले लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, उन पे लगाम लगाने की बात करें। उनको प्रयास करें कि वो जो लोग असंवैधानिक बात कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, जो संविधान विरोधी बात करते हैं, जो धर्म को ऊपर रखने की बात करते हैं, उन पे कार्रवाई हो।
तब हम मानेंगे ना कि डॉक्टर अम्बेडकर को आप फॉलो करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। नहीं तो ये तो मान लिया जाएगा कि आप केवल वोट की राजनीति के लिए आप काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार उनकी विचारधारा को आत्मसात कर रही है। कौन से आत्मसात है, कौन सा? मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खुलेआम उनके नेता और तमाम ऐसे लोग मंचों से कहते हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, हम मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान को खत्म करा दिया जाएगा, बीजेपी को आने दीजिए, आप संविधान को खत्म कराएं। यानी कि आप अंदर से मनोबल बढ़ा रहे हैं और बाहर से दिखावटी है, ऊपर से लेप लगा रहे हैं। ये मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी। और अगर आदित्यनाथ जी को वास्तविक में डॉक्टर अम्बेडकर को के विचारों पे चलना है तो पहली बार इसी विश्वविद्यालय में है वो उनकी एक भी प्रतिमा नहीं है, उनके नाम से एक शोध पीठ खड़ा कर दें, एक प्रतिमा खड़ा कर दें, मैं मान लूंगा कि आप अम्बेडकर के विचारों के हैं। इस लाइब्रेरी का नाम अम्बेडकर लाइब्रेरी करके रख दें, मैं मान लूंगा कि आप विचारधारा पे हैं। आप यहाँ के हैं, आपने यहाँ की लड़ाई लड़ी है। जब आप सांसद, जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, जब सांसद थे, तब आप यहाँ पे मांग करते थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, उसकी मांग आप भूल गए। आप अम्बेडकर के विचारों की अगर बात करते हैं तो अम्बेडकर के विचारों पे आपको चलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आप वोट की राजनीति बंद करिए और डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो कर मतलब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा धरोहर है जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए। कोई फॉलो करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि छात्र जयंती उनकी मना रहे हैं, कल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? संदेश अगर आप देना चाहें समाज को, छात्रों को, क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन। बिल्कुल, आप पहली बात तो सब लोग अपने अपने मूल अधिकारों को आज रात में पढ़ लीजिए कि आपके क्या मूल अधिकार हैं, आपके क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आप इन बातों को पढ़िए और डॉक्टर अम्बेडकर के एक आध किताबों को थोड़ा सा अगर पढ़ पाएँ पढ़ लीजिए। बाकी डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय थे। मैं पूजा तो नहीं करता हूँ, लेकिन पूजनीय हैं, मैं आदर्श हैं, मैं उनको मानता हूँ, फॉलो करता हूँ और आजीवन करता रहूँगा। धन्यवाद और जय भीम सभी को। आप लोग जरूर पढ़ा करिए। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय के भास्कर चौधरी जी। इनका साफ तौर पर संदेश यही है कि छात्र पढ़ाई के माध्यम से बाबा साहेब को जानेंगे, समझेंगे, उनके विचारों को आत्मसात करेंगे, न कि किसी राजनीतिक बयानबाजी में पड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम जाएंगे और लोगों तक बात करेंगे कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार को आज कैसे आत्मसात किया जा सकता है। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।